बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से सवालात हैं जो आपको बेचैन कर रहे हैं। आप उनके जवाबात चाहते हैं और आप अल्लाह से बार बार दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन आप कश्मकश में हैं। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अल्लाह मेरी बात सुन रहा है कि नहीं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह अभी आपसे बात कर रहा है, आपको निशानियां भेज रहा है जो आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम 5 ताकतवर निशानियों पर बात करेंगे कि अल्लाह आपसे राब्ता कर रहा है और आप इन पैगामात को कैसे पहचान सकते हैं। अचानक किसी चीज के बारे में बेचैनी या बेआरामी महसूस करते हैं, कोई फैसला है जो आपको बेआराम कर रहा है, या कोई गुनाह जो आप कर चुके हैं या करने वाले हैं लेकिन आप बेसुकून हैं, बेचैन हैं, तो ये एक इत्तफाकी एहसास नहीं है। अल्लाह आपको देख रहा है, वो आप तक खामोश पैगाम पहुंचा रहा है। ये अल्लाह का आपको सही रास्ते पर वापस लाने का तरीका है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में ज्यादा मजबूत है। तो ये जान रखें कि जब आपका दिल आपको किसी गलत चीज से दूर करता है, तो ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत भरा रिमाइंडर है कि आप अपने अमाल पर दोबारा गौर करें। ये अंदरूनी कश्मकश अल्लाह का आपको सीधे रास्ते पर रखने का तरीका है। नंबर 2, अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है जब एक मखसूस आयत या पैगाम बार बार आपकी जिंदगी में जाहिर होता है। आप उसे कुरान पढ़ते हुए देख सकते हैं, किसी लेक्चर में सुन सकते हैं, या सोशल मीडिया पर शेयर होते हुए देख सकते हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये अल्लाह का आपकी तवज्जो किसी अहम चीज की तरफ मबजूल कराने का तरीका है। जब आप ये देखें तो इस पैगाम पर गौर करें कि ये आपकी मौजूदा सूरत हाल से कैसे कनेक्टेड है और अल्लाह आपकी रहनुमाई किस तरफ कर रहा है। नंबर 3, कई बार हम अपनी जिंदगियों की प्लानिंग करते हैं, टारगेट मुकर्रर करते हैं और उनके हुसूल के लिए अनथक मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक कुछ रुकावटें आ जाती हैं। ये नाकामियां दिल शिकन हो सकती हैं, खास तौर पर जब आपने बहुत मेहनत की हो। ताहम ये समझना जरूरी है कि ये लम्हात महज इत्तफाकी बदकिस्मतियां नहीं हैं, बल्कि ये दरअसल अल्लाह की तरफ से जानबूझकर दी गई निशानियां हैं जो आपको मुमकिन नुकसान से बचा रही हैं। अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से कहीं ज्यादा है, और कभी कभी वो हमें इन चीजों से बचाता है जिन्हें हम जरूरी समझते हैं। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी नौकरी के लिए दरखास्त दे रहे हैं जिसे आप अपने लिए बेहतरीन समझते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत और कोशिशों के बावजूद आपको वो नौकरी नहीं मिलती। इस लम्हे में ये एक बड़ी नाकामी महसूस हो सकती है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको एक बुरे काम के माहौल, तनाव या किसी ऐसी चीज से बचा रहा हो सकता है जो आपके ईमान और जहनी सुकून को मुतासिर कर सकती है। और कभी जब ताल्लुकात नाकाम हो जाते हैं तो ये बहुत तकलीफ दे हो सकता है। आपने अपने जज्बात, वक्त और ख्वाबों को किसी में लगा दिया हो और फिर सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन हम अक्सर ये नहीं समझते कि जब अल्लाह लोगों को हमारी जिंदगियों से हटाता है तो वो हमारी सजा नहीं होती, बल्कि वो हमारी हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि वो ताल्लुक या वो शख्स मुस्तकबल में मुश्किलात का बायस बन सकता था या आपको सीधे रिश्ते से हटा सकता था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत एक ताकतवर रिमाइंडर है कि जो हम अच्छा या बुरा समझते हैं वो हमेशा हकीकत के मुताबिक नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पर गौर करें। जब उन्हें रोका, यानी समंदर को अबूर करने से पहले अल्लाह की रहनुमाई से उसे मोजिज़ाना तौर पर पार करना, इब्तिदाई ताखीर उसके मिशन की नफी नहीं थी, बल्कि एक अजीम मोजिज़े के लिए अल्लाह की तरफ से तरतीब थी। इसी तरह जब हमारी जिंदगी में चीजें प्लानिंग के मुताबिक नहीं होते हैं, तो ये इसलिए हो सकता है कि अल्लाह हमें किसी ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा है जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर रुकावट एक बड़े मंजर का हिस्सा है जिसे हम इस लम्हे में नहीं समझ सकते। ये भी जरूरी है कि हम इस बात पर गौर करें कि ये ताखीर हमें अक्सर अल्लाह के करीब ले आती है। जब चीजें हो जाती हैं तो हम उन्हें देखते हैं, हमारे मुताबिक नहीं होते तो हम फितरी तौर पर दुआ की तरफ रुजू करते हैं, रहनुमाई तलब करते हैं और अल्लाह पर अपने इन्हिसार को बढ़ाते हैं। ये मुश्किलात और इंतजार के लम्हात दर हकीकत रूहानी तरक्की के मौके हैं।
ये हमें सब्र, एतमाद और अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करना सिखाते हैं। ये वो खुसूसियात हैं जो हमें अपने खालिक के करीब लाती हैं और हमें उसके साथ मजबूत ताल्लुक कायम करने में मदद देती हैं। जब अनएक्सपेक्टेड बंदिशों या ताखीर का सामना हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि हर बंद दरवाज़ा अल्लाह का आपको किसी बेहतर चीज़ की तरफ मोड़ने का तरीका है। इन लम्हात को एक निशानी के तौर पर लें, रुकें, गौर करें और अपनी नीयतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करें। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इन औकात में ईमान को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह बेहतरीन प्लानर है और जो कुछ उसने आपके लिए रखा है वो आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा है। कभी कभी उसके बेहतरीन तोहफे बग़ैर जवाब दी गई दुआओं या नामुकम्मल मंसूबों के भेस में आते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखें, किसी मुसलमान को कोई थकावट, बीमारी, गम, उदासी, तकलीफ या परेशानी नहीं पहुंचती, यहाँ तक कि अगर उसे कांटा चुभे तो अल्लाह उसके बदले उसके कुछ गुनाहों को मुआफ कर देता है। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल और ताखीर न सिर्फ एक आजमाइश है बल्कि पाकीज़गी और अजर का जरिया भी है। लिहाजा अगली बार जब आप खुद को किसी ऐसी सूरत हाल में फंसे हुए पाएं जो आपके काबू से बाहर महसूस हो तो एक गहरी सांस लें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और यकीन रखें कि वो आपको बेहतरीन की तरफ रहनुमाई कर रहा है। ये ताखीर रास्ते की रुकावटें नहीं हैं, बल्कि अल्लाह का आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए तैयार करने का तरीका है जो आप कभी अपने लिए नहीं प्लान नहीं होगी। नंबर 4, एक और ताकतवर निशानी कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है ये है कि जब आपको मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्का ज़राए से मदद, मशवरा या रहनुमाई मिलती है। ये उस वक्त हो सकता है जब आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों, खोए हुए महसूस कर रहे हों या किसी फैसले के बारे में गैर यकीनी हो और अचानक आपको ऐसी जगहों से मदद मिलती है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये एक अजनबी हो सकता है जो मेहरबान अल्फाज पेश करता है, एक दोस्त जो बिल्कुल उस वक्त आपसे राबिता करता है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, या एक बेतरतीब पैगाम जो बिल्कुल सही वक्त पर जाहिर होता है और आपको वो वजाहत फराहम करता है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। अल्लाह पुरअसरार तरीकों से काम करता है। अक्सर लोगों, वाक़ियात या यहाँ तक कि छोटे रोज़मर्रा के वाक़ियात का इस्तेमाल करते हुए हमें वो रहनुमाई भेजता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर आप किसी ज़ाती मसले को हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, आपके ख्यालात आप पर गालिब हो रहे हैं और फिर आपको अचानक एक दोस्त से एक टेक्स्ट पैगाम मौसूल होता है जो आपकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा होता है और बिल्कुल वही कहता है जो आपको सुनने की ज़रूरत होती है। या आप एक इस्लामी लेक्चर सुन सकते हैं जहां मुकर्रिर आपकी सूरत हाल की अक्कासी करता है और हल और सुकून फराहम करता है। ये महज इत्तिफाकात नहीं है, ये अल्लाह का आप तक पहुंचने का तरीका है, आपको दिखाने का कि वो आपकी कोशिशों से आगाह है और वो आपकी परवाह करता है। कभी कभी रहनुमाई एक अचानक इल्हाम या एक ख्याल की शक्ल में आ सकती है जो आपको किसी देरीना मसले को हल करने में मदद देती है। ये अल्लाह हो सकता है जो सही वक्त पर आपके जहन में सही ख्यालात डाल रहा हो। आप कभी कभार किसी हदीस या कुरान की आयत से भी सामना कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो और ये आपके दिल से बराह रास्त बात करती हो, आपको वो रहनुमाई या यकीन दहानी फराहम करती हो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है वो उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह की मदद अक्सर उन तरीकों से आती है जिनकी हम तवक्का नहीं करते। हमें याद दिलाती है कि हमारी मुश्किलात उससे पोशीदा नहीं है। उन वक्तों के बारे में सोचें जब आपने खुद को फंसे हुए महसूस किया और अचानक एक हल नमूदार हो गया। शायद आपके पास पैसे कम थे और एक दोस्त ने गैर मुतवक्का तौर पर आपका पुराना कर्ज वापस कर दिया, या आप जज्बाती तौर पर थके हुए थे और किसी ने आपकी सूरत हाल जाने बगैर आपको बिल्कुल वही मदद फराहम की जिसकी आपको ज़रूरत थी। ये वाक़यात अल्लाह के इस तरीके को जाहिर करते हैं कि वो आपका ख्याल रख रहा है, आपको फराहम कर रहा है और आपके लिए चीज़ों को आसान बना रहा है। यहाँ तक कि जब आप हार मानने के करीब हों, अल्लाह की मदद अक्सर इस वक्त आती है जब हम कम से कम तवक्का करते हैं
और कभी कभार सबसे ज्यादा गैर मुतवक्का लोगों या हालात के जरिए। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहां आप बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं और अचानक एक अजनबी जो शायद आपको जानता भी ना हो, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इस लम्हे में आपकी मदद के लिए एक जरिया बनाया। ये याद दहानी है कि अल्लाह की रहमत हमारे अर्द गिर्द है, जो दूसरों के जरिए काम कर रही है, उन्हें तरीकों से जो हम हमेशा समझ नहीं सकते। ये भी याद रखना जरूरी है कि मदद सिर्फ मुश्किल वक्त में ही नहीं मिलती। कभी कभार अल्लाह हमें बेहतर मौके, नई दोस्तियों या जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियों की तरफ भी रहनुमाई करता है। ये सब उसके तरीके हैं जो हमें बेहतरीन की तरफ ले जाते हैं। गौर करें कि कितनी बार चीजें आपके लिए ठीक हो गई हैं, यहाँ तक कि जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये किस्मत नहीं है, ये अल्लाह का मंसूबा है जो बेहतरीन तरीके से सामने आ रहा है। ये निशानियां हमें शुक्रगुजार होने और अपनी जिंदगी में छुपी हुई नेमतों को पहचानने की दावत भी देती हैं। जब मदद गैर मुतौक़ा जगहों से आती है तो ये हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने की याद दहानी कराती है। तस्लीम करें कि अल्लाह हमेशा आपका ख्याल रखता है, यहाँ तक कि जब आपको उसका एहसास भी ना हो। अपने ईमान से जुड़े रहने और इन निशानियों का ख्याल रखने से आप अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करते हैं और उसके मंसूबों पर अपने एतमाद को गहरा करते हैं। लिहाजा अगली बार जब आपको गैर मुतौक़ा ज़राए से मदद मिले तो याद रखें कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। इन लम्हात को उसकी देखभाल और रहनुमाई की वाज़ेह निशानियों के तौर पर कबूल करें और उन्हें हर हालत में ईमान रखने की तरगीब दें, ये जानते हुए कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है और हर कदम पर आपकी रहनुमाई कर रहा है। नंबर 5, अल्लाह ताला के आपसे बात करने की सबसे गहरी और खूबसूरत निशानियों में से एक ये है कि जब आपका दिल नमाज या दुआ के दौरान ज़बरदस्त सुकून महसूस करता है। ये वो लम्हा होता है जब आप अल्लाह से मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए महसूस करते हैं, जैसे कि आपकी तमाम परेशानियां और इस्तिराब आपके कंधों से हट गए हों। ये अंदरूनी सुकून की कैफियत इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके करीब है, आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है और अपनी रहमत से आपको गले लगा रहा है। जब आप खुलूसी दिल से दुआ करते हैं और अपना दिल अल्लाह के सामने रखते हैं तो आप एक गहरी सुकून की कैफियत महसूस कर सकते हैं, चाहे आपके हालात अभी तक ना बदले हों। ये सुकून सिर्फ आर्जी राहत नहीं है, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपकी सुन रहा है और आपकी रूह को तसल्ली दे रहा है। कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो हमारे दिलों को एक खास सुकून मिलता है जो दुनिया फराहम नहीं कर सकती। ये खास सुकून अक्सर उस वक्त आता है जब आप उसकी तवक्को नहीं कर रहे होते। आप किसी मुश्किल सूरत हाल में हो सकते हैं, जिंदगी के चैलेंजेस से मगलूब हो सकते हैं, और जब आप नमाज में झुकते हैं या दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अचानक आपको राहत और उम्मीद का एहसास होता है। ये ऐसा है जैसे अल्लाह आपसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ और मेरे पास सब कुछ कंट्रोल में है। ये एहसास सिर्फ नफ्सियाती नहीं है बल्कि रूहानी है, अल्लाह की तरफ से बराह रास्त जवाब है जो आपको याद दिलाता है कि वह आपके साथ है। कभी कभी ये सुकून की कैफियत नमाज के मखसूस लम्हात में आ सकती है, जैसे कि जब आप सजदे में होते हैं, जो कि बंदे का अपने रब से करीब तरीन मकाम होता है। इन लम्हात में आप अल्लाह के करीब होने का एक मुनफरिद एहसास महसूस करते हैं जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह न सिर्फ आपके अल्फाज सुन रहा है बल्कि आपके दिल के खुलूस को भी देख रहा है। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ खामोशी से बैठकर दुआ कर रहे हैं तो ये सुकून इस बात की निशानी है कि अल्लाह की रहमत आपको घेरे हुए है और आपको यकीन दिला रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमाज के दौरान ये सुकून सिर्फ मुश्किल वक्तों तक महदूद नहीं है, आप इसे उस वक्त भी महसूस कर सकते हैं जब आप शुक्रगुजारी का इजहार कर रहे हो, अल्लाह की तारीफ कर रहे हो या सिर्फ रहनुमाई मांग रहे हो। ये अल्लाह की तरफ से एक सॉफ्ट रिमाइंडर है कि आपका उसके साथ तल्लुक मजबूत है और वो आपके जिक्र से खुश है। जब आपका दिल हल्का और पुरसुकून महसूस करता है तो ये ऐसा है
जैसे अल्लाह आपकी अनकही हुई परेशानियों और खदशात का जवाब दे रहा हो, आपको आगे बढ़ने की अंदरूनी ताकत फराहम कर रहा हो। नमाज के अलावा ये सुकून उस वक्त भी आ सकता है जब आप कुरान पढ़ रहे हों या अल्लाह के कलाम पर गौर कर रहे हों। आप खुद को मखसूस आयत की तरफ मुतवज्जे पाते हैं जो बराह रास्त आपके दिल से बात करती हैं, आपको ऐसे जवाबात या सुकून फराहम करती हैं जिनकी ज़रूरत का आपको इल्म भी नहीं था। ये लम्हात ख़ास निशानियां हैं कि अल्लाह आपको अपने कलाम के ज़रिए रहनुमाई कर रहा है, आपकी रूह को सुकून दे रहा है और आपको मजबूत ईमान के साथ रहने की यकीन दहानी करवा रहा है। ये सुकून की कैफियत भी इस बात की निशानी है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है, चाहे जवाब उस शक्ल में ना आया हो जिसकी आप तवक्का कर रहे थे। कभी कभी अल्लाह आपकी दुआ का जवाब फौरी तौर पर आपकी सूरत हाल को बदल कर नहीं देता, बल्कि आपको उसका सामना करने के लिए सुकून और सब्र अता करता है। ये सुकून की कैफियत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की मदद मादी दुनिया से आगे बढ़कर लाती है। ये लम्हात हमें सब्र और अल्लाह के वक्त पर भरोसा करने की अहमियत सिखाते हैं। जब आप नमाज के दौरान सुकून महसूस करते हैं तो ये तवक्कुल का सबक होता है, मुकम्मल भरोसा अल्लाह। ये आपको याद दिलाता है कि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, चाहे आप खुद ना देख सकें। हर दुआ सुनी जाती है और हर नमाज का जवाब दिया जाता है, चाहे जवाब मुख्तलिफ हो। और जो सुकून आप महसूस करते हैं वह अल्लाह का तरीका है कि वह आपका ख्याल रख रहा है उन तरीकों से जो आप अभी तक नहीं समझ सके थे। ये गहरा सुकून आपको अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करने की तरकीब है, न सिर्फ ज़रूरत के वक्त बल्कि शुक्रगुजारी और खुशी के लम्हात में भी। ये रिमाइंडर है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना सिर्फ मदद मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने खालिक के साथ एक मोहब्बत भरा और जारी ताल्लुक कायम करने के बारे में भी है। नमाज के दौरान ये सुकून के लम्हात अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं जो हमें उसकी लामहदूद रहमत और कुर्बत की याद दिलाते हैं। इन एहसासात को अपनाएं, इन पर गौर करें और इन्हें सुकून और ताकत का जरिया बनने दें, चाहे आपको किसी भी चैलेंज का सामना हो। जान लें कि अल्लाह का सुकून हमेशा आपकी पहुंच में है, जब भी आप उसकी तरफ खुलूस और मोहब्बत के साथ रुजू करें। याद रखें कि ये सुकून अल्लाह की बातचीत की एक वाज़ेह निशानी है जो आपको दिखा रहा है कि आपको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और आपको आपके खालिक की तरफ से गहरी मोहब्बत दी जा रही है। ये निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, हमारी मुख्तलिफ तरीकों से रहनुमाई और बातचीत कर रहा है। कभी कभी उसके पैगामात लतीफ़ होते हैं और ये हम पर मुनहसिर है कि हम इन्हें हासिल करने के लिए होशियार और दिल खोल कर रहें। अगर आपने इन निशानियों में से किसी का तजर्बा किया है तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह हमेशा आप पर नज़र रखे हुए है। इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से तमाम मुसलमानों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।